पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक पर विचार चल रहा है। पुनः उस श्लोक का उच्चारण कर लें। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो उसे जान जिससे यह सब कुछ व्याप्त है। इस अव्यय तत्व का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। ये बात भगवान ने इस श्लोक में कही कि उस तत्व को तू अविनाशी जान जिससे ये सब कुछ व्याप्त है। प्रत्येक वस्तु में, हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं विद्यमान हैं, चाहे वो बाहर के जगत में हो, चाहे अंदर के जगत में हो, बाहर के जगत की वस्तुएं हो, पेड़ पौधे, पत्थर, मिट्टी, पानी आदि, और चाहे अपने अंदर की वस्तु हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विचार, भावनाएं, स्मृतियां, जब भी हम इनमें से किसी भी बाह्य या आंतरिक वस्तु की ओर देखकर कहते हैं कि यह वस्तु है, जैसे ये पुस्तक है, ये फोन है, ये ग्रंथ है, जब भी या अपने अंदर ये विचार इस समय आ रहा है, यह विचार इस समय विद्यमान है, यह मन है, यह बुद्धि है, ये जब भी किसी आंतरिक या बाह्य वस्तु को देखकर हम कहते हैं कि ये वस्तु है, तो उसमें दो बातों की ओर हमारा संकेत है। एक, उस वस्तु के रूप की ओर, और एक उस वस्तु के अस्तित्व की ओर। जैसे इसको थोड़ा मन को शांत करके समझना होगा। अगर मैं किसी बगीचे में बैठा हूं, सामने पुष्प है, और मेरे मन में ये विचार आता है, ये बुद्धि आती है कि देखो ये फूल है, तो फूल जो शब्द है और जिस आकार का वो निरूपण कर रहा है, फूल शब्द, वो आकार ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, वो रूप ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। अगर एक दिन पहले में आया होता तो उस पुष्प का आकार कुछ और होता, वो बंद होता। मैं शायद उसको पुष्प भी न कहता, मैं उसको कली कहता। तो मैं एक दिन पहले आया होता तो मैं कहता कि देखो ये कली है, कितनी सुंदर कली है। अगले दिन आया वापस वहीं, तो पुष्प खिल गया। तो मैं कह रहा हूं आज कि देखो ये फूल है,
अगले दिन आता हूं तो मैं कहूंगा देखो ये मुरझाया हुआ फूल है। अगले दिन फिर एक दिन बाद आऊंगा तो कहूंगा देखो ये कुछ पंखुड़ियां लटकी हुई हैं। फिर कहूंगा कि देखो ये पंखुड़ियां जमीन पर पड़ी हुई हैं। और कुछ दिनों बाद आऊंगा तो ये पंखुड़ियां भी कुछ धूली के कणों के रूप में, तो मैं कहूंगा कि कुछ धूली के कण पड़े हुए हैं। दो चीजें लगातार बदलती गई, रूप बदलता गया। कली का रूप भिन्न था, खिले हुए फूल का स्वरूप भिन्न था। उसके बाद सूख चुके, मुरझा चुके फूल का स्वरूप भिन्न था, पंखुड़ियों का स्वरूप भिन्न था। वो पंखुड़ियां जब धूल के रूप में परिवर्तित हो गई तो उस धूल का स्वरूप भिन्न हो गया। रूप बदलता चला गया, प्रतिदिन रूप बदलता रहा, रूप के साथ नाम भी बदलता रहा। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस सब के अंतर्गत एक चीज यदि नहीं बदली तो वो है उसका अस्तित्व। रूप बदलता गया, रूप के साथ नाम बदलता गया, लेकिन हर बार जब भी आपने उसकी ओर संकेत किया तो आपने यही कहा कि वह है, यह कली है, यह फूल है, यह पंखुड़ी है, ये मुरझाया हुआ फूल है, ये धूल के कण हैं। हर बार है नहीं बदला, रूप बदल गया, नाम बदल गया, लेकिन है ज्यों का त्यों रहा है। इसी को वेदांत में कहते हैं सत अंश, प्रत्येक वस्तु में रहने वाला सत अंश। ये ऐसे अगर इसको ज्ञान के चक्षुओं से देखें, गहराई से देखें तो ऐसा लगता है जैसे अस्तित्व नाम का एक महासागर जैसा होगा जो चारों ओर व्याप्त है, और उस पर कुछ समय के लिए एक लहर आई तो उसको हमने कली कह दिया, दूसरी लहर आई, दूसरी लहर उठी तो फूल कह दिया, तीसरी लहर उठी तो मुरझाया हुआ फूल कह दिया, अगली लहर आगे बढ़ी तो पंखुड़ियां कह दिया। लहर के अंतर्गत परिवर्तन होता जा रहा है, लेकिन वो लहर जिसमें से उठ रही है वो सत तत्व, वो अस्तित्व, वो सत्ता, वो कभी भी नहीं बदलती, उसके अंतर्गत कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता। हमारा ध्यान उस है के ऊपर नहीं जाता। वो है, कली जिस शब्द को कह रही है उसकी ओर हमारा ध्यान चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्थूल है, वो इंद्रियों को साफ दिख रहा है, लेकिन है जिसको बतला रहा है उस ओर सूक्ष्म होने के कारण, स्थिर होने के कारण हमारा ध्यान नहीं जाता। जब हम कहते हैं यह फूल है तो फूल पर हमारा ध्यान चला जाता है, लेकिन है जो ज्यों का त्यों रहता है उस पर ध्यान नहीं जाता। जब भी किसी वस्तु के होने की बात हम करते हैं तो उस वस्तु की ओर ध्यान चला जाता है पर ध्यान हमारा नहीं जाता। हम है शब्द का प्रयोग तो खूब करते हैं, लेकिन उस है से जिस अस्तित्व की ओर संकेत कर रहे हैं, उस है से जिस अस्तित्व को निरूपित कर रहे हैं, उस अस्तित्व पर हमारा ध्यान कम ही जाता है। प्रत्येक वस्तु में वो सत अंश है, वो अस्तित्व अंश है। जब वो सदंश होगा ही नहीं तो फिर वो वस्तु होगी ही नहीं, फिर आप उसको कह ही नहीं सकते कि यह फूल है। फिर आप कहेंगे कि वो फूल था या फूल होगा, लेकिन है उसको नहीं कह सकते। तो ये जो सदंश है, ये प्रत्येक विद्यमान पदार्थ के अंतर्गत जो भी हमारे अनुभव में वर्तमान काल में आ रहा है उसके अंतर्गत ये सदंश है, ये सत अंश है। और इसी सत अंश को ध्यान में रखकर भगवान ये कह रहे हैं कि इस सत तत्व ने
सभी वस्तुओं को व्याप्त किया हुआ है। सभी वस्तुओं में ये सद्भाव विद्यमान है। यही तो है जिसमें से वो वस्तु निकली, कुछ समय तक रही और फिर स्वरूप बदलकर, जैसे एक लहर आई, उस लहर का स्वरूप बदल गया, दूसरी लहर आ गई, वो लहर भी चली गई तो तीसरी लहर आ गई। तो एक जैसे समुद्र के ऊपर लगातार लहरें आती चली जाती हैं, उन लहरों का एक के बाद एक स्वरूप बदलता चला जाता है, लेकिन उन लहरों में एक चीज जो हमेशा समान रही आती है वो है वो पानी। वो पानी हमेशा वही का वही रहा आता है। तो इसी प्रकार से इन सब विभिन्न प्रकार के आगमापाई स्वरूपों के अंतर्गत एक तत्व जो मूल रूप से सदा ही उस पानी की तरह विद्यमान रहता है, वो है ये सत तत्व। और ये सत तत्व वास्तव में क्या है? अगर विचार किया जाए कि ये आया कहाँ से, तो अगर गहराई से विचार करें तो किसी भी वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि के लिए एक तत्व की आवश्यकता हमेशा होती है, और वो है चैतन्य तत्व। दृश्य पदार्थ जितनी भी हैं उनकी सिद्धि के लिए बाह्य प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है, ये बात सही है। जब तक उन पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, हमारी आंखों के वो विषय नहीं बनेंगे, तब तक उनके अस्तित्व का हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी प्रकाश न भी हो तो भी अन्य इंद्रियों के माध्यम से, जैसे अंधेरे में छूकर आप वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि कर सकते हैं, प्रकाश के अभाव में काम चल जाता है। कमरे में अंधेरा हो, नहीं भी हो रोशनी, तो भी हाथ से छू छू करके देख सकते हैं कि उस अंधेरे में वो वस्तु है कि नहीं। तो प्रकाश के अभाव में थोड़ी कठिनाई होती है वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि करने में, लेकिन फिर भी दूसरी इंद्रियों के माध्यम से, चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके दूसरी इंद्रियों के माध्यम से उस वस्तु को सूंघ करके, उस वस्तु को छू करके उस वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि कर सकते हैं। प्रकाश के अभाव में भी काम चल जाता है। लेकिन चैतन्य के अभाव में किसी भी वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि हो ही नहीं सकती। पता किसको चलेगा? चैतन्य ही तो है, वही तो कहेगा, वही तो निश्चय करेगा कि ये वस्तु है कि नहीं। अच्छा, सुगंध दुर्गंध की सिद्धि करनी हो, मीठा नमकीन खट्टा आदि स्वादों की सिद्धि करनी हो, कोमल कठोर ठंडा गर्म इन स्पर्शों की सिद्धि करनी हो, स्पर्श अथवा मधुर अथवा कर्कश वाणी के अस्तित्व की सिद्धि करनी हो, तो इनके लिए तो प्रकाश बेकार ही है। प्रकाश से तो नहीं सुगंध दुर्गंध की सिद्धि हो सकती। मिठास का पता चल जाए प्रकाश में, कभी भी प्रकाश वहां बेकार है। ये मिठाई कितनी मीठी है ये तो चख कर ही पता चलेगा, प्रकाश वहां कुछ भी नहीं कर सकता। ये कितना गर्म है कितना ठंडा है तो छू कर ही पता चलेगा, प्रकाश वहां किसी काम का नहीं। इसकी वाणी मधुर है कि कर्कश है, ध्वनि मधुर है कि कर्कश है, ये इसमें प्रकाश कुछ काम नहीं करता। लेकिन इन सभी के अंतर्गत, इन सभी के अस्तित्व की सिद्धि के लिए कि इस कमरे में सुगंधी है कि दुर्गंधी है कि मिठास है कि नहीं है, इन सब की सिद्धि के लिए चैतन्य का होना परम आवश्यक है। बिना चैतन्य के वस्तुओं के अस्तित्व की सिद्धि, सत्ता की सिद्धि हो ही नहीं सकती। प्रकाश आदि साधनों के अभाव में दूसरे तरीके से काम चल जाता है। एक इंद्रिय काम न करे तो दूसरी इंद्रिय का सहारा लेकर काम चला सकते हैं। तो चक्षु इंद्रिय से नहीं देख सकते तो छू के भी नहीं हो सकता तो सूंघ कर भी नहीं हो सकता तो चख कर। विकल्प है, सिद्धि हो जाती है, लेकिन चैतन्य का विकल्प कोई नहीं है। अस्तित्व की सिद्धि के लिए एक चैतन्य तत्व का वहां होना परम आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, जब भी हम किसी भी पदार्थ के अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं, किसी भी पदार्थ की सत्ता को सुनिश्चित करते हैं, तो वहां कुछ और हो न हो, चैतन्य के प्रकाश का होना परम आवश्यक है। बाह्य प्रकाश के बिना काम चल जाएगा
और बहुत जगह तो बाह्य प्रकाश काम करेगा ही नहीं, पर चैतन्य के प्रकाश के अभाव में काम नहीं चलेगा। जब भी कभी किसी ने मानवता के इतिहास में किसी भी वस्तु के अस्तित्व की सत्ता को सुनिश्चित किया है तो वो तभी किया है जब एक चैतन्य तत्व वहां पर विद्यमान था उस जीवित व्यक्ति के अंतर्गत, और उस चैतन्य तत्व ने ये निश्चय किया कि हाँ भाई, ये वस्तु अनुभव का विषय बन रही है तो इस वस्तु का अस्तित्व है। अनुमान भी लगाएगा तो चैतन्य ही तो अनुमान लगाएगा। अच्छा, अभी तक मैंने जितने भी उदाहरण दिए उन सभी में विषयों की सिद्धि के लिए इंद्रियों की भी आवश्यकता है। तो आप कह सकते हैं कि इंद्रियों के बिना भी तो काम नहीं चलता। तो मैं कहूंगा कि नहीं नहीं, कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके अस्तित्व की सिद्धि बिना इंद्रियों के भी हो जाती है। जैसे आपके मन में एक विचार आया तो उस विचार का अनुभव, उस विचार के अस्तित्व, मेरे मन में क्रोध आ गया, किसी कारणवशात क्रोध आ गया। उस क्रोध को मैं किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे अंतर्गत क्रोध के भाव बड़ी तीव्रता के साथ उठ रहे हैं और बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है मुझे उन्हें दबाने में। किसको, वहां कौन सी इंद्रिय है जो क्रोध के अस्तित्व को जान रही है? आंख से नहीं हम क्रोध के अस्तित्व को देख रहे, कान से नहीं सुन रहे, नासिका से नहीं सूंघ रहे, स्पर्शेंद्रिय से, त्वगिंद्रिय से, त्वचा से छू नहीं पा रहे उसको, न उसको चख पा रहे हैं। तो समस्त इंद्रियों के अभाव में भी जब मन में क्रोध का एक विचार आया तो उस विचार के अस्तित्व की सिद्धि इंद्रियों के अभाव में तो हो गई, लेकिन चैतन्य का अभाव वहां भी नहीं है। वहां भी चैतन्य तत्व ही है जो मन में आए हुए एक विचार को अस्तित्व प्रदान करता है, कहता है, निर्णय करता है कि हाँ ये है। हमारी बुद्धि कोई निर्णय लेती है तो जैसे वो मन में उठने वाला एक विचार सभी इंद्रियों से परे है, उसी प्रकार से हम अपनी बुद्धि से जो निर्णय लेते हैं वे निर्णय भी तो सभी इंद्रियों से परे हैं। लेकिन फिर उस निर्णय का भान किसको होता है? उस निर्णय के अस्तित्व का ज्ञान किसको होता है? उस निर्णय की सत्ता का पता किसको चलता है कि मैंने ये निर्णय लिया? ये किसको पता चलता है? यहां भी बुद्धि को प्रकाशित करने वाले चैतन्य के प्रकाश से ही काम चलता है कि चैतन्य का ही प्रकाश उस विचार की तरह उस निर्णय की भी सत्ता को सिद्ध करने का एकमात्र साधन है। तो फिर आप कहेंगे कि फिर तो मन बुद्धि तो फिर भी रही ही ना। तो मैं कहूंगा नहीं, मन बुद्धि का भी अभाव सुषुप्ति में हो जाता है। सुषुप्ति में न मन है न बुद्धि है, सुषुप्ति में कोई विचार नहीं। मन होता तो विचार होते, बुद्धि होती तो बोध होता, निर्णय होते, निश्चय होता। सुषुप्ति में न मन है न बुद्धि है, न विचार है न निर्णय है। वहां है तो केवल एक अनंत अज्ञान, पूर्ण अभाव, पूर्ण शून्यता, बिल्कुल खालीपन, जिसको हम जगने के बाद याद करते हैं कि आज मैं इतनी गहरी नींद में सोया, वहां न कोई सपना था न कोई अनुभव था, जागृत अवस्था के सारे दुख कष्ट सारे समाप्त हो गए थे। तो वहां उन सब के अभाव की सिद्धि करने वाला कौन? न वहां मन न वहां बुद्धि, तो कौन है जो वहां उन सब के अभाव की सिद्धि कर रहा है, उन सब के अभाव का अनुभव कर रहा है? शायद ये भी कह रहा है कि आज मैं बहुत गहरी नींद में सोया, बहुत आनंद के साथ सोया, बड़ा आनंद आया। तो जब न वहां मन न वहां बुद्धि, तो फिर उस आनंद का अनुभव किसको हुआ? चैतन्य का प्रकाश वहां भी था। उसी चैतन्य के प्रकाश ने उस शून्यता को, उस अज्ञान के अंधकार को भी प्रकाशित किया। जब तक मन बुद्धि थी, मन बुद्धि ज्ञान प्रस्तुत कर रहे थे, तब तक सारे ज्ञान को प्रकाशित करने वाला प्रकाश
वही चैतन्य प्रकाश था। और जब मन बुद्धि का अभाव हो जाने के कारण ज्ञान का भी अभाव हो गया, तो उस ज्ञान के अभाव को भी प्रकाशित करने वाला प्रकाश वही चैतन्य का प्रकाश है। उसी से ही एक निस्संदेह सत्व का, अस्तित्व का पता चलता है। तो जैसे मन बुद्धि की सत्ता चैतन्य द्वारा ही सिद्ध होती है, मन बुद्धि के अभाव तक की सत्ता सुषुप्ति अवस्था के अंतर्गत, मन बुद्धि के अभाव तक की सत्ता, मन बुद्धि की जितनी भी मनोवृत्तियां हैं वो सारी की सारी वृत्तियां वहां बिल्कुल विलीन हो जाती हैं, कोई भी वृत्ति नहीं होती। उस वृत्ति के अभाव, समस्त वृत्तियों के अभाव की सत्ता, ध्यान की गहराइयों में, समाधि की गहराइयों में सारी की सारी वृत्तियों का अभाव हो जाता है। आप कह सकते हैं कि सुषुप्ति में भी निद्रा वृत्ति, कम से कम एक वृत्ति तो रहती है, तो फिर समाधि के अंतर्गत तो वो भी वृत्ति नहीं रहती, तो समस्त वृत्तियों का भी अभाव हो गया। तो वहां भी समस्त वृत्तियों के अभाव को प्रकाशित करने वाला प्रकाश चैतन्य का ही प्रकाश है। कुल मिलाकर सारी इंद्रियों के बिना काम चल जाता है, मन बुद्धि के बिना काम चल जाता है, वृत्तियों के बिना काम चल जाता है, लेकिन चैतन्य के अभाव में काम नहीं चलता। जब भी किसी वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि करनी हो और अभाव तक के भी अस्तित्व की सिद्धि करनी हो, तो चैतन्य की सत्ता से ही उसकी सिद्धि होती है। चैतन्य वहां पर है तभी उस वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि होगी। चैतन्य के अभाव में उस वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि कभी भी नहीं हो सकती। तो इसको देखकर वेदांत के आचार्यों को लगा कि ये सदंश वास्तव में उस वस्तु का है क्या, कि वो बस चैतन्य का प्रकाश उस वस्तु को जब प्रकाशित करता है तो वो चैतन्य का प्रकाश, जो चैतन्य, जो सच्चिदानंद है, चैतन्य के अंतर्गत जो सत, चित और आनंद, ये तीन अंश हैं, तो क्या वो चैतन्य तत्व के संपर्क में आकर चैतन्य तत्व के सद अंश को लेकर ही उसकी सत्ता प्रतीत हो रही है। मानो उस वस्तु के संपर्क में आकर, उस विषय के संपर्क में आकर चैतन्य तत्व ही अपनी सत्ता प्रदान कर रहा है। जैसे प्रकाश इस समस्त जगत में दृश्यमान पदार्थों को दिखाते समय वास्तव में उस वस्तु को नहीं दिखाता, अपितु अपने आप को ही दिखाता है। जो भी हम देखते हैं वस्तु है इस संसार के अंतर्गत, वो प्रकाश, उनसे निकलने वाले प्रकाश को ही तो देख रहे हैं, लेकिन उस प्रकाश पर हमारा ध्यान नहीं जाता। ध्यान हमेशा वस्तुओं पे जाता है। देख रहे हैं हम वृक्ष से प्रत्यावर्तित होने वाले प्रकाश को। जब सूर्य का प्रकाश वृक्ष के ऊपर पड़ता है, वो किरणें वृक्ष से प्रत्यावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, तो आंखों से देख रहे हैं हम सूर्य के प्रकाश को और वृक्ष से प्रतिबिंबित होने वाले प्रकाश को। लेकिन हमारा ध्यान क्या प्रकाश की ओर जाता है? कभी भी हमारा ध्यान तो उस ओर जाता है जिसको प्रकाश प्रकाशित कर रहा है। देख रहे हैं हम प्रकाश को, लेकिन ध्यान उस सारे दिखाने की प्रक्रिया में प्रकाश स्वयं छुपा रहता है और हमें कुछ और ही दिखा जाता है। प्रकाश हमें दिखा जाता है नदी नाले, प्रकाश हमें दिखा जाता है पेड़ पौधे, प्रकाश हमें दिखा जाता है पहाड़ और पत्थर, प्रकाश हमें दिखा जाता है और सब कुछ, और प्रकाश स्वयं अनदेखा का अनदेखा रह जाता है। वो प्रकाश हमारे ध्यान में जाता ही नहीं। ये तो मैं बात कर रहा हूं भौतिक प्रकाश की। अब जरा लगाइए चैतन्य प्रकाश की बात, कि उस भौतिक प्रकाश से भी अधिक सूक्ष्म है ये चैतन्य का प्रकाश। बहुत स्थानों में जहां भौतिक प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता, वहां भी चैतन्य प्रकाश पहुंचा हुआ है। शब्द को भी प्रकाशित कर रहा है, रस को भी प्रकाशित। भौतिक प्रकाश तो केवल रूप को प्रकाशित कर रहा है,
ये शब्द को भी प्रकाशित कर रहा है, ये गंध को भी प्रकाशित कर रहा है, ये स्वाद को भी प्रकाशित कर रहा है, ये स्पर्श को भी प्रकाशित कर रहा है, ये मन बुद्धि में आने वाले सारे विचारों को भी प्रकाशित कर रहा है, और इन सब के अभाव तक को भी वो प्रकाशित कर रहा है। सबको प्रकाशित करते हुए भी हमारा ध्यान उस प्रकाश की ओर नहीं जाता, अभी तो जिन्हें वह प्रकाशित कर रहा है उसकी ओर ही हमारा ध्यान हमेशा उसी में ही खोया रहता है। जरा गहराई से विचार करके देखिए। और जबकि मुझे जो बात समझ में आती है, जो वेदांत के आचार्यों ने बहुत सुंदर तरीके से कहा है कि ये सत्तत्व ही है, ये चैतन्य तत्व ही है जिसने अपनी सत्ता समस्त पदार्थों को दी हुई है। जैसे सूर्य के प्रकाश ने समस्त पदार्थों को प्रकाशित करते हुए अपना प्रकाश उनको दिया हुआ है, तब जाकर हम उनको देख पाते हैं। इसी प्रकार से जितनी भी वस्तुओं की सत्ता हमें प्रतीत हो रही है, वो वास्तव में हमने उनका अनुभव करके अपनी ही सत्ता, उसी चैतन्य तत्व की ही सत्ता उनको प्रदान की हुई है। तब हम उनका अनुभव करते हैं, तब हम कहते हैं कि यह है। इस अर्थ में प्रत्येक विद्यमान पदार्थ चैतन्य तत्व के द्वारा व्याप्त है। इस अर्थ में भगवान, बहुत ही गहरा अर्थ है इस पर, जितना एक बार पहली बार शायद न विचार में आसानी से बैठे, लेकिन जब भगवान कहते हैं कि ये न सर्वमिदं ततम, जिस चैतन्य तत्व के द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है, तो स्वसत्ता स्फूर्ति दाने न, जो अपनी ही सत्ता मानो उसने दी हुई है सभी वस्तुओं को। बार बार जब हम कहते हैं यह फूल है, यह कली है, तो बार बार जब उस है शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो है, अगर उस है की जड़ में हम जाएं तो उस है की जड़ हमको अपने अंतर्गत ही चैतन्य तत्व के रूप में ही मिलेगी। वो चैतन्य तत्व चूंकि है, तो जो जो वस्तु उसके अनुभव में आती चली जाती है, उन सब में वो है आता चला जाता है। और जब जो वस्तु उसके अनुभव में नहीं आती, उसका होना न होना तो बराबर ही, उसका होने का तो पता ही नहीं। अगर वो होगी भी तो पता क्या चलेगा, पता ही नहीं चलेगा, कोई कह ही नहीं सकता कि वो वस्तु है या नहीं। अच्छा, अब स्वयं चैतन्य पे आ जाइए। क्या उस चैतन्य को अपने अस्तित्व की सिद्धि के लिए अन्य किसी चैतन्य की आवश्यकता पड़ती है? नहीं। जैसे दीपक को सब कुछ देखने के लिए हमें दीपक की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन स्वयं दीपक को देखने के लिए अन्य किसी दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार से चैतन्य से अतिरिक्त प्रत्येक पदार्थ के अस्तित्व की सिद्धि के लिए चैतन्य की आवश्यकता पड़ती है, ये हमने विचार करके देख लिया। लेकिन चैतन्य के अस्तित्व की सिद्धि के लिए किसी अन्य चैतन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वयं सिद्ध पदार्थ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रकाश सभी पदार्थ दिखाता है, पर स्वयं प्रकाश को देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक दीपक जैसे अपने चारों ओर की सभी वस्तुओं को दिखाता है, लेकिन स्वयं उस दीपक को देखने के लिए किसी और दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप को भी स्वयं दिखाता है। तो इसी प्रकार से चैतन्य से अतिरिक्त सभी वस्तुओं के अस्तित्व की सिद्धि के लिए चैतन्य की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन चैतन्य के अस्तित्व की सिद्धि के लिए अन्य किसी चैतन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बात और गहराई से हम इस पर जाएंगे अगले श्लोक में, जब भगवान कहेंगे कि अप्रमेयस्य, ये अप्रमेय तत्व है और सब वस्तुओं की खोज के लिए प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, पर चैतन्य तत्व के लिए प्रमाण कुछ बेकार है, प्रमाण कुछ काम कर ही नहीं सकता। यहां अभी इस श्लोक के अंतर्गत जो हमने समझना है वो केवल इतना ही समझना है कि जैसे जब हम किसी वस्तु की ओर देख रहे होते हैं तो वास्तव में हम उस वस्तु से प्रत्यावर्तित होने वाले प्रकाश को ही देख रहे होते हैं।
जब हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होकर दूर दूर तक के पहाड़ों को, बर्फ से ढकी हुई चोटियों को, हिमालय की पहाड़ियों को देख रहे होते हैं, तो हम वास्तव में प्रकाश अंश को ही देख रहे होते हैं। उनसे प्रत्यावर्तित होते हुए सूर्य के प्रकाश अंश को ही देख रहे होते हैं। वैसे ही जब भी हम किसी बाहरी या आंतरिक वस्तु का अनुभव करते समय यह कह रहे होते हैं कि यह वस्तु है, ये विचार है, ये भावना मेरे अंदर है, ये निर्णय मेरा है, जब भी हम यह है ऐसा कुछ भी प्रयोग कर रहे होते हैं, तो वास्तव में हम उस वस्तु में विद्यमान सदंश के मूल स्रोत चैतन्य तत्व के सदंश को ही उस वस्तु में अनुभूत कर रहे होते हैं। तो मुझे कभी बड़ा, मैं हिमालय में अब तो 1-2 वर्ष से थोड़ी परिस्थितियां ऐसी हो गई कि हिमालयों में अब जाना, हालांकि यहाँ ऋषिकेश भी जहाँ निवास करते हैं जंगल में हिमालय ही है, शिवालिक की पहाड़ियाँ ही हैं, हिमालय की उपत्यका ही है। लेकिन ये जो 1-2 सालों से ऐसा विचित्र समय आया है, इससे पहले गर्मी के मौसम में 3-4-5 महीनों के लिए हिमालय में चले जाते थे ऊपर, कभी उत्तरकाशी, गंगोत्री, कभी कुल्लू मनाली, उस तरफ। तो एक चीज़ मुझे बड़ा आनंद आता था कि जब किसी पहाड़ की चोटी पर बैठ गए, नीचे चारों ओर दूर दूर तक घाटियाँ दिख रही हैं, तो उन घाटियों को निहारते निहारते अचानक मन में ये ध्यान आ जाना कि ध्यान मेरा इन घाटियों की ओर जा रहा है, इन घाटियों में दिखने वाली वस्तुओं की ओर जा रहा है, और वास्तव में देख तो मैं प्रकाश को रहा हूं, और प्रकाश के बारे में मैं सोच ही नहीं रहा। प्रकाश की खोज है ही नहीं, प्रकाश को मैं समझना ही नहीं चाह रहा हूं। जो प्रकाशित हो रहा है उस ओर मेरा ध्यान है, प्रकाश की ओर मेरा ध्यान है ही नहीं। और फिर जब धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर ध्यान लौट के आता था, तो वो सारी वस्तुएं जो अलग अलग दिखती थी, दाएं ओर की घाटी, बाईं ओर की घाटी, आगे की घाटी, पीछे की घाटी, चारों ओर की घाटियां बिल्कुल भिन्न होती थी, लेकिन उस एक प्रकाश के अंतर्गत वो एक ही भूत होती थी। पता चलता था, ध्यान में आता था कि अरे एक ही तो प्रकाश है सूर्य का, जिसने इन सबको प्रकाशित किया हुआ है, और उसी प्रकाश को मैं वास्तव में देख रहा हूं। तो उस अनेकता के अंतर्गत, अनेकों रंगों के अंतर्गत, कहीं हरा, कहीं नीला, तो कहीं सफेद अगर बर्फ दिख रही हो, कहीं पथरीला, मटमैला, इन सारे अलग अलग रंगों के मूल में एक ही प्रकाश तत्व है। तो अनेकता में एकता की अनुभूति बहुत आसानी से होने लग जाती है। इसी प्रकार से यदि ये अभ्यास पहले भौतिक प्रकाश के साथ कर ले, तो फिर धीरे धीरे यही अभ्यास और दर्शन की सूक्ष्मता, देखने की सूक्ष्मता होने के बाद अपने चारों ओर जो कुछ हम इस जगत को निहार रहे हैं, अपने अंदर बाहर जिसका भी अनुभव कर रहे हैं, उस सब के मूल में उस एक सदंश को पहचानने की क्षमता उत्पन्न होने लगेगी। और उस सदंश का मूल स्रोत अंत में ये समझ में आएगा कि मेरे अंतर्गत जो चैतन्य तत्व है वही तो इन सबको सत्ता प्रदान कर रहा है, वही तो इन सब का अनुभव करके इनको सत्ता प्रदान कर रहा है। और ये वस्तुएं वास्तव में एक दूसरे से कितनी भी भिन्न क्यों न हो, उस है के धरातल पर, उस सत्य के धरातल पर वो बिल्कुल एक ही है। एक ही सागर से उठी हुई अनेकों प्रकार की लहरें हैं। तो इस प्रकार जैसे दिखने वाली प्रत्येक वस्तु में प्रकाश व्याप्त है तभी वो दिख रही है, इसी प्रकार अनुभव के विषय बनने वाले प्रत्येक पदार्थ में या प्रत्येक तत्व में, चाहे वो बाहर का हो चाहे अपने अंदर का हो, उसमें वह सत्ता व्याप्त है, वो सत्तत्व व्याप्त है, तभी उसका अनुभव हमें हो रहा है, तभी हम कह रहे हैं कि वह है। इस अर्थ में सत तत्व द्वारा ये सब कुछ, जो कुछ भी हमारे अनुभव का विषय बन रहा है, वो सत तत्व द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है। जब भगवान कह रहे हैं ये न सर्वमिदं ततं, कि जिसके द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है। अब
लहरें तो इस पर से उठती रहेंगी, वो लहरें उठेंगी, विनष्ट हो जाएंगी। अनादिकाल से समुद्र में न जाने कितनी लहरें, कैसी कैसी लहरें उठी, कितनी ऊंची लहरें उठी। वो लहरें कुछ क्षणों के लिए उठती हैं, फिर विनष्ट हो जाती हैं, लेकिन समुद्र का विनाश कभी नहीं होता। समुद्र ज्यों का त्यों हमेशा, वो अनंत समुद्र ज्यों का त्यों हमेशा लाखों करोड़ों वर्षों से पृथ्वी के ऊपर वैसा ही विद्यमान है। उसी प्रकार से ये जो अस्तित्व का अनंत समुद्र है, उसको अस्तित्व का अनंत समुद्र कह लीजिए, चैतन्य तत्व का अनंत समुद्र कह लीजिए। उस पर आने वाली लहरें क्षण प्रतिक्षण बदलती रहेंगी, लेकिन उन लहरों का विनाश कर देने पर भी जैसे उस समुद्र का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, इसी प्रकार से इस सत्ता के अनंत समुद्र पर जो लहरों के समान ये अनंत पदार्थ उत्पन्न होते हैं और पुनः फिर विलीन हो जाते हैं, जिसमें हम सब मानव, हम सब जीव भी, चाहे वो मनुष्य जातियां, मनुष्य प्रजाति हो या मनुष्येतर पशु पक्षियों की प्रजातियां हों, वो सब उत्पत्ति विनाशशील आती जाती रहेंगी, लेकिन वो चैतन्य तत्व का जो अनंत समुद्र है, उस अनंत समुद्र का कभी भी कोई विनाश नहीं कर सकता। सब कुछ उसमें आएगा, उसमें उत्पन्न होगा। घड़ा टूट सकता है, लेकिन जिस मिट्टी का बना हुआ वो घड़ा है, वो मिट्टी थोड़ी विनष्ट हो जाती है घड़े के टूट जाने से। उस मिट्टी से आपने घड़े बना दिए, शकोरे बना दिए, कुल्हड़ बना दिए, मिट्टी के बर्तन बना दिए, मिट्टी के खिलौने बना दिए, सब कुछ टूट जाएंगे समय के साथ। बाद में बची रहेगी तो वही मिट्टी। उन चीजों के टूटने में मिट्टी नहीं टूटेगी, मिट्टी रही आएगी। तो इसी प्रकार से इस सदंश पर, इस चैतन्य तत्व पर जो जो वस्तुएं अस्तित्व में आ रही हैं, कुछ समय के लिए फिर विलीन हो जाती हैं, उनका बनना बिगड़ना चलता रहता है, लेकिन वो जो मूलभूत तत्व है, सत्तत्व, चैतन्य तत्व, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। यही बात उत्तरार्ध में भगवान कह रहे हैं कि विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। उसका तो कोई विनाश कर ही नहीं सकता, करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता। चैतन्य तत्व का विनाश करेगा कैसे? विनाशम, विनाश मतलब अभाव, विनाश मतलब अदर्शन, विनाश मतलब रूपांतरण, विनाश मतलब परिणति, विनाश मतलब विकृति। कैसे होगा उसका? क्योंकि वो तो अव्यय है। यह जो अव्यय तत्व है, जिसका कभी भी व्यय नहीं होता, जिसमें कभी घटना बढ़ना नहीं होता। घटना बढ़ना तो वहां होंगे जहां अवयव होंगे, जैसे देह में अवयव हैं, अवयव अलग अलग कर दिए तो देह का अस्तित्व तो समाप्त हो गया। जब तक हाथ पैर सर धड़ सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तब तक देह का अस्तित्व है। एक सेकंड नहीं लगेगा, इनको अलग अलग कर दीजिए तो देह का अस्तित्व समाप्त, व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त। अवयव अलग अलग हो गए, हिस्से जो हिस्से बनकर जुड़े हुए थे वो अलग अलग हो गए तो वो चीज खत्म हो गई। जहां अवयव होंगे वहां घटना बढ़ना हो सकता है, लेकिन जिसमें कोई अवयव ही नहीं, वहां अवयव के घटने बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठ जाए। दूध में पानी मिला दीजिए, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। पानी उड़ा दीजिए भाप बनाकर तो उसकी मात्रा घट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका अवयव है, उसके हिस्से हैं। हमारा शरीर है, अधिक भोजन कर लीजिए, अवयव बढ़ेंगे, शरीर फूल जाएगा। कम भोजन करेंगे, अवयव घटेंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा, पतला हो जाएगा। लेकिन इसका व्यय कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब इसमें अवयव ही नहीं, जब इसमें हिस्से ही नहीं, तो व्यय होगा कैसे? इसीलिए इस चैतन्य तत्व, ये चैतन्य तत्व कुछ हिस्सों को मिलाकर नहीं बना है, ये निरवयव तत्व है। चैतन्य का कोई अवयव नहीं होता।
और जिससे कोई अवयव नहीं, उसका व्यय कैसे होगा? अरे 100 रुपए के 100 अवयव हैं, तभी तो उसका व्यय हो सकता है। 1 रुपए का भी व्यय हो गया तो 99 बचे। 100 में से 1 रुपए का व्यय हो गया, 99 बचे। 10 रुपए का व्यय हो गया तो 90 बचे। 90 रुपए व्यय हो गए तो 10 रुपए बचे, और वो 10 रुपए भी व्यय हो गए तो कुछ नहीं बचा। 100 के 100 रुपए बराबर खत्म, खर्च हो गए। क्यों? क्योंकि वो अवयवों को मिलाकर बना है। वो भले कहने को 100 रुपया है, लेकिन उसके 100 अवयव हैं, तभी वो खर्च हो रहा है। पर जिसके अवयव नहीं, वो खर्च होगा कैसे? वो घटेगा कैसे? न वो घट सकता है न बढ़ सकता है। तो जिसके अवयव होंगे वही घट सकता है और वही विलीन हो सकता है। 100 रुपए में 100 अवयव हैं, एक एक करके वो घटता जाएगा, अंत में कुछ भी नहीं बचेगा, 1 रुपया भी नहीं बचेगा। हो गया व्यय, हो गया खर्च। लेकिन इस चैतन्य तत्व में जब कोई हिस्सा है ही नहीं, कोई उसमें भाग है ही नहीं, जिन भागों को जोड़कर वो बना हो वो भाग है ही नहीं, तो खर्च कैसे करेंगे उसका? और जब खर्च नहीं होगा तो विलीन कैसे होगा, उसका विलय कैसे होगा? इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुमर्हति। ये जो अव्यय तत्व है, जिसका कभी व्यय नहीं होता, जिसका कभी खर्च नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसके हिस्से ही नहीं, इसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर ये एक चिंतन की प्रणाली है कि किस तरीके से इन श्लोकों के ऊपर ये न सर्वमिदं ततम, आचार्यों ने किस प्रकार से ये न सर्वमिदं ततम पर चिंतन किया है, किस प्रकार से अव्यय तत्व पर चिंतन किया है। ये गहरा चिंतन करके अपने हृदय के अंतर्गत बैठाने वाली बातें हैं। मुख्य बिंदु अंत में यही है कि जब इस तत्व का विनाश हो ही नहीं सकता, और यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, यही हम सब का वास्तविक स्वरूप है, यही अर्जुन का वास्तविक स्वरूप है, यही भीष्म द्रोण का वास्तविक स्वरूप है, यही उन सब राजा महाराजाओं का वास्तविक स्वरूप था। कृष्ण का तो है ही, पर चेतना अकेले शायद कृष्ण को ही है, और किसी को वहां चेतना नहीं। हो सकता है भीष्म को हो, भीष्म परम ज्ञानी थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शायद उस पूरे 18 अक्षौहिणी सेना के अंतर्गत एक कृष्ण और भीष्म को छोड़कर इस तत्व का भान किसी और को था क्या, ये संदेहास्पद है। और अर्जुन को तो बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि अर्जुन को होता तो फिर इतना शोक, इतना विषाद कहां से आता उसके अंतर्गत, इतना रोना धोना किस लिए करता वो, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम की अवस्था उसकी कैसे पहुंच पाती। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, बातें तो पंडितों जैसी कर रहे हो, बातें तो तत्वदर्शियों जैसी कर रहे हो, बातें तो धीरों जैसी कर रहे हो, पर व्यवहार तुम्हारा तत्वदर्शियों जैसा नहीं। क्योंकि जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने सांख्य तत्व को समझ लिया है, जिन्होंने सांख्य तत्व का चिंतन कर लिया है, सांख्य में यही तो है, सांख्य में यही तो है कि किस प्रकार से प्रकृति घटती बढ़ती रहती है, किस प्रकार से प्रकृति के अंतर्गत लगातार व्यय चल रहा है, और किस प्रकार से उस प्रकृति से भिन्न, उस प्रकृति का साक्षी जो पुरुष तत्व है, 25वां तत्व, 24 तत्वों के अंतर्गत घटना बढ़ना चलता रहता है। लेकिन ये जो 25वां तत्व है, जिस 25वें तत्व को महामुनि कपिल ने खोजा, मानवता के इतिहास के प्रारंभ में उन्होंने मनु जी की ही पुत्री थी देवहूति, उन देवहूति के पुत्र थे, तो बहुत प्राचीन काल में भगवान कपिल हुए हैं, सबसे प्राचीन अवतारों में से एक है। उन्होंने इस पुरुष तत्व को पहचाना और देखा कि 24 तत्व घटते बढ़ते रहते हैं, 24 तत्वों का व्यय होता रहता है, लेकिन
इसमें कोई व्यय नहीं, पुरुष तत्व में कोई व्यय नहीं, चैतन्य तत्व में कोई व्यय नहीं। उस अव्यय तत्व को उन्होंने पहचाना। तो जो उस अव्यय तत्व को पहचान लेता है, उनकी तरह वो फिर इस प्रकार से शोक नहीं करता, इस प्रकार से इतना रोना धोना नहीं करता। कुछ तो ज्ञान से सह लेता है, कुछ तो उसके अंतर्गत तितिक्षा का अभ्यास रहता है, और कुछ वो ज्ञान उसकी तितिक्षा को और बढ़ा देता है। तो ये सदसद विभाग जो भगवान ने किया, सदसद विभाग करते के साथ नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सदसद विवेक की चर्चा की। तो उसके तुरंत बाद 16वें श्लोक में सदसद विवेक किया, और फिर 17वें में सत तत्व का बहुत गंभीरता के साथ निरूपण किया कि जो सभी वस्तुओं के अंतर्गत व्याप्त है। सभी, जैसे मिट्टी से बने हुए अलग अलग घड़े, अलग अलग शकोरे, अलग अलग कुल्हड़ देखने में एक दूसरे से कितने भी अलग क्यों न हो, लेकिन उन सभी के अंतर्गत एक चीज समान रूप से व्याप्त है, वो है मिट्टी। सोने से बने हुए गहने एक दूसरे से कितने भी भिन्न क्यों ना हो, उनका काम भी बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होगा, उनका नाम भी एक दूसरे से भिन्न होगा। किसी को पाजेब कहेंगे, किसी को करधनी कहेंगे, किसी को कंगन कहेंगे, किसी को झूमर कहेंगे, किसी को कुछ कहेंगे। सबके अलग अलग नाम हैं, सबके अलग अलग स्वरूप हैं, सबके अलग अलग काम हैं। किसी को कान में लगाया जाएगा, किसी को नाक में, नथ को नाक में लगाया जाएगा, किसी को पैरों में लगाया जाएगा, किसी को बाहों में, किसी को हाथ में। सबके काम अलग हैं, सबके रूप अलग हैं, लेकिन उन सबको जोड़ने वाली चीज एक है, वो एक तत्व जिसके बने हुए हैं सोने के। इसी प्रकार से जैसे प्रकाश अपने द्वारा प्रकाशित होने वाले सारे अलग अलग वस्तुओं को, उन सबको एक चीज जोड़ती है, वो प्रकाश जिसमें प्रकाशित होकर वो दिख रहे हैं। इसी प्रकार से ये सारे पदार्थ जिनके अस्तित्व की अनुभूति हमें हो रही है, जिनके विषय में हम कह रहे हैं कि है, वो पदार्थ एक दूसरे से कितने भी भिन्न क्यों ना हो, उनके नाम एक दूसरे से कितने भी भिन्न क्यों ना हो, उनके रूप एक दूसरे से कितने भी भिन्न क्यों ना हो, एक धागे की तरह, जैसे धागा सारे मनकों को आपस में जोड़े हुए है, उसी तरीके से वो है, वो सत, वो सदंश, वो सततत्व, उसने उन सबको एक के अंतर्गत जोड़ा हुआ है। उसकी चेतना भगवान अर्जुन को ला रहे हैं और कह रहे हैं कि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, जिसके द्वारा ये सारा का सारा, जैसे सारी मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी व्याप्त है, सारे सोने के आभूषणों में सोना व्याप्त है, इसी प्रकार से इस संसार की प्रत्येक वस्तु में एक मूलभूत तत्व जो समान रूप से सब में व्याप्त है, वो ये सततत्व है। और उस सततत्व का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। तोड़ देंगे आप सोने के आभूषणों को, सोना रहेगा, उसको पिघलाकर दोबारा बना लिया जाएगा। तोड़ देंगे मिट्टी के बने सारे बर्तन, मिट्टी रही आएगी, दोबारा से मिट्टी के बर्तन बन जाएंगे उस मिट्टी से समय आने पर। इसी प्रकार से ये सारे पदार्थ, सारी वस्तुएं जो दिख रही हैं, सब टूट जाएंगी, लेकिन इनके अंतर्गत जो वो सद अंश है, वो सद अंश हमेशा, वो अस्तित्व वो हमेशा विद्यमान रहेगा। उसका विनाश कभी भी कोई नहीं कर सकता। फिर किस लिए इतना शोक, फिर किस लिए इतना रोना धोना, ये भगवान ने 17वें श्लोक में मानो कहकर पूछ रहे हो अर्जुन से। तो तुरंत सदसद का विभाग किया, तो सीधे ध्यान भगवान का सबसे पहले सत्तत्व पे गया। उन्होंने सत्तत्व का निरूपण किया, और अब उनका ध्यान, अब जब सत पर एक श्लोक बोल दिया, तब अपने ध्यान को असत पर, अंतवान पर केंद्रित कर रहे हैं, अनित्य पर केंद्रित कर रहे हैं। और उसकी बात अब 18वें श्लोक के अंतर्गत, पिछले जो अभी हमने श्लोक देखा 17वां श्लोक, उसमें भगवान का ध्यान सत्तत्व था, सत्तत्व पर था। अब अगले श्लोक में असत तत्व क्या है वो बताने जा रहे हैं कि ये सारे के सारे देह, ये सारे के सारे शरीर जो दिख रहे हैं, ये असत है। इन शब्दों का
संबंध ही, संस्कृत के शब्द बड़े गहरे होते हैं। इन शब्दों का ही विनाश के साथ सीधा सीधा संबंध है। भगवान देह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। देह का अर्थ ही होता है कि जो अनेकों हिस्सों को जोड़कर बनाया हुआ हो। मैंने पहले भी ये बात कही थी, देह उपचय, उपचय चिन्ह करके अलग अलग हिस्सों को, जो भी इसके अंतर्गत त्वचा है, त्वचा के नीचे मांस है, मांस के अंतर्गत रुधिर है, फिर उसके भी नीचे ये मज्जा है, मेद, मेद क्षमा करें, मेद है, मेद मतलब चर्बी है, उसके अंदर भी चले जाएं तो हड्डी है, हड्डी के अंतर्गत भी चले जाएं तो हड्डी के अंतर्गत भी जो वो हड्डी के अंतर्गत होती है वो है। तो इन सबको, इन सब अलग अलग पदार्थों को जोड़कर ये शरीर बनाया हुआ है, और ये सारे के सारे बिखर जाएं तो ये विनष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जोड़कर बनाया हुआ है। तो देह शब्द का अर्थ ही है जो जोड़कर बनाया हुआ हो उसी को, क्योंकि देह धातु जो है वो उपचय अर्थ में, जोड़कर, जोड़ने अर्थ में आती है। तो देह का अर्थ होता है जोड़कर बनाया हुआ। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाली बात, जो एक प्रसिद्ध कहावत है। हम खाते चले जाते हैं, वो हमारे शरीर में कौन सी चीज़ कहाँ से आती है, कोई एक खाने की चीज़, पानी कहीं का है, सब्जी कहीं की है, दाल कहीं की है, रोटी कहीं की है, सब इधर उधर से आता है पृथ्वी में, और वो सब हमारे अंतर्गत जा कर के और फिर हमारे अंगों के रूप में परिवर्तित होकर हमारे शरीर में जुड़ जाता है, और इन सबको जोड़कर ये देह बन जाता है। ये अलग अलग हो जाए, बिखर जाए तो देह का अस्तित्व तुरंत समाप्त हो जाएगा, तुरंत विनष्ट हो जाएगा। ऐसे ही शरीर शब्द, शरीर शब्द के अंतर्गत ही विनाश बैठा हुआ है। शरीर शब्द का व्याकरण की दृष्टि से अर्थ होता ही ये है, श्री हिंसायाम धातु से बनता है शरीर शब्द। शरीर का अर्थ ही है कि जिसकी हिंसा हो जाए, जिसका विनाश हो जाए, जो विनाशी हो, जो बिखर जाए, जो विनष्ट हो जाए, उसी को ही शरीर कहते हैं। तो ये देह, ये शरीर, ये अर्जुन अंतवान है। लेकिन फिर इस असत तत्व का निरूपण करते हुए भी भगवान का ध्यान दोबारा उसी सत तत्व की ओर ले आ जाता है, क्योंकि गीता का मुख्य निरूपणीय विषय असत तत्व नहीं। असत तत्व को तो केवल इसलिए सांख्य दर्शन उसकी बात करता है क्यों, जिससे असत तत्व को ठीक ठीक पहचान कर उससे भिन्न सत तत्व को हम पहचान सकें। इतने के लिए असत की आवश्यकता है। वास्तव में समझने की इच्छा जो मनीषियों को, ऋषियों को और महर्षियों को है, वो सत तत्व की है, क्योंकि परम उद्देश्य जो है वो उसी का ही साक्षात्कार है, और केवल उसका साक्षात्कार नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में कभी भी उसकी विस्मृति न हो, सदा ही उसका स्मरण बना रहे, उस मूलभूत सत्तत्व का। देखते रहे हम अनंत घाटियों को दूर दूर तक, लेकिन वो प्रकाश कभी विस्मृत न हो। देखते रहे मिट्टी के बने हुए बर्तनों को, लेकिन वो उन बर्तनों के बीच में मिट्टी कभी न भूले। देखते रहे सोने के आभूषणों को, लेकिन हमारे ध्यान में से वो सोना कभी भी गायब न हो। ये है इच्छा भारतीय मनीषी की, अध्यात्म के मनीषी की, कि इन सब परिवर्तित, लगातार परिवर्तित होने वाले अनुभवों, विषयों के बीच में जो एक अपरिवर्तनीय, अपरिणामिनी सत्ता है, उसका न केवल साक्षात्कार हो बल्कि कभी भी उसकी विस्मृति न हो। क्योंकि जब जब दुख होगा, जब जब हम रोएंगे धोएंगे, जब जब दुखी होंगे, जब जब अवसाद के शिकार होंगे, जब जब विषाद के शिकार होंगे, तो वो केवल तभी होगा जब हमें उसकी विस्मृति होगी। जब जब हम उसे भूलेंगे तो हम अवसाद के शिकार होंगे, जब जब हम उसे भूलेंगे तो हम दुखी होंगे, जब जब हम उसे भूलेंगे तो हमारा मन बिगड़ सकता है, हम अवसाद के शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर उस तत्व की स्मृति बनी रहे तो एक आंतरिक शांति, एक परमानंद की अवस्था, एक आंतरिक स्थिरता, एक स्थितप्रज्ञ की अवस्था, वो हमेशा बनी रहेगी। इसीलिए उसी तत्व का साक्षात्कार और उसी की विस्मृति कभी भी न हो, यही चरम उद्देश्य
भारतीय आध्यात्मिक मनीषी का होता है। तो भगवान सदसत विभाग करके भी उन्होंने सत की चर्चा की, उसके बाद 2-3 शब्दों में असत की चर्चा करके फिर पुनः अपने ध्यान को दोबारा सत की ओर ही ले आते हैं। पूरी गीता के अंतर्गत यही सत तत्व है। 17वें श्लोक पर आज इतना ही विचार, 18वें श्लोक को कल देखेंगे। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण महाराज जी, प्रणाम। संगत प्रणाम स्वामी जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री कृष्ण, हरि बोल। जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री ओम कृष्ण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण, नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सादर हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम भगवान, प्रणाम। सादर सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। स्वामी जी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। चलो फिर हरे चलो। कृष्ण स्वामी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरि हरि ओम, हरि ओम। धन्यवाद। हरिओम, बहुत बहुत आभार। हरिओम। चलता हूँ फिर। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम भगवान, सादर प्रणाम।